Hello बच्चों, let's have a look at this question which says which statement is or are correct. Options are all Bronsted bases are also Lewis bases, all Bronsted acids are not Lewis acids, all cations are acids and all anions are bases or all of the above. तो ये तीन स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेसिस. The key concept is acids and bases. तो हम ये सारी स्टेटमेंट्स वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इट सेज ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर आल्सो ल्यूइस बेसेस. तो पहले हम ये समझ लेंगे कि ल्यूइस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस होते क्या हैं. तो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? Bronsted base is any species which is able to accept protons. So these are proton acceptors. Okay. Lewis base क्या होता है? These are all those species which are able to donate non-bonding electrons, which means lone electrons, lone pair of electrons. तो Lewis base क्या हो गए? Non-bonding electron donors. तो ल्यूइस बेस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनर्स हैं, ये डोनेट करती हैं. इसका मतलब कि इनके पास एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, राइट? सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं. तो ये कौन सी स्पीशीज हो गई? दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं. दैट मीन्स दे कैन एक्सेप्ट H प्लस आयंस. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है H प्लस आयन, ये क्या हो सकता है? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको एक्सेप्ट करके ऐड ऑन कर सकते हैं. हेंस लुईस बेस कैन एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेस, जो कि क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो लुईस बेस. क्योंकि जितने भी स्पीशीज प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होंगे तो उनके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी, तभी वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं. सो ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर आल्सो लेविस बेसिस. अब हम सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं विच इज ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड्स. तो हम ब्रॉन्स्टेड एसिड्स देख लेते हैं क्या होता है. तो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स. बेसिस क्या थे? प्रोटॉन एक्सेप्टर्स थे. और ब्रॉन्स्टेड एसिड्स कौन से होंगे? प्रोटॉन डोनर्स होंगे. इसी तरह लेविस एसिड्स देख लेते हैं क्या होते हैं. लेविस एसिड्स आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर एक्सेप्टर्स. तो जितनी भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती हैं, लोन पेयर को, वो क्या होंगी? लेविस एसिड्स होंगी. स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड्स. तो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल HCl, H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस एसिड्स हैं, मतलब ये प्रोटॉन डोनेट कर सकती हैं. HCl will give off H plus and Cl negative. इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वन बाय वन दोनों प्रोटॉन को लूज करेगा. तो नेट इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2H प्लस एंड SO4 नेगेटिव. तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है? दे बोथ आर डोनेटिंग H प्लस आयंस. तो ये H प्लस आयंस या प्रोटॉन डोनर्स हो गए, बट ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स नहीं है. ओके, तो वी कैन से दैट दीज आर प्रोटॉन डोनर्स बट नॉट
लोन पेयर एक्सेप्टर्स। तो ये स्टेटमेंट जो कह रही है कि ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लिविस एसिड्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, विच सेज ऑल केटायंस आर एसिड्स एंड ऑल एनायंस आर बेसिस। तो अगर हम लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो केटायंस कौन से स्पीशीज होते हैं? केटायंस हैव पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर चुके हैं और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। एनाइंस क्या होते हैं? दे आर और हैव नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये क्या हो गए? पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस प्रेजेंट है। तो ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एनायंस जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं वो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू केटायंस जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये ल्यूइस एसिड्स हो जाएंगे और ये ल्यूइस बेसेस हो जाएंगे। तो अगर हम ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जितने भी केटायंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट करेंगे। और जितने भी एनायंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं वो ल्यूइस बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई ए प्लस स्पीशी है, ओके, और वो रिएक्ट करेगी बी नेगेटिव स्पीशी के साथ, तो इट इज एबल टू एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म ए बी प्रोडक्ट। ओके, तो लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे केटायंस एसिड्स की तरह और सारे एनायंस बेसिस की तरह एक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट इज ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सारे स्टेटमेंट्स ये करेक्ट हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।